लेकिन गजाल आप जो है ना वीजा वगैरह अप्लाई करने की तैयारी करो। डन। पहले इनके जरिए पहले एग्रीडेशन, फिर उसके बाद वीजा अप्लाई। अच्छा, आपको मिल जाएगी अगर PSL इंग्लैंड में होता है, आप जाएंगे? एक्रेडिटेशन तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी होती है। वीजा देना गवर्नमेंट ने, यूके गवर्नमेंट ने वो। अच्छा, आमिर ने अप्लाई किया था इंग्लैंड के लिए, उनका हो गया है अप्रूव वीजा? उन्होंने अपना जो PR के लिए अप्लाई किया हुआ था वो मुझे नहीं पता कि उनको वहाँ की PR मिली है या नहीं मिली, लेकिन मिल जाएगी आई थिंक। अच्छा, वो जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसके बाद वो फिर IPL में चले जाएंगे। हाँ, ये कहा जा रहा के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड के नेशनल होंगे। इंग्लैंड नेशनल वो मेरे ख्याल नेक्स्ट सीजन से पहले इन्होंने करना ना सारा, क्योंकि वो उस टाइम ये बातें हो रही थी कि वो अगला जो IPL है वो खेलेंगे, उसके लिए उनकी पूरी कोशिश जो है। उनकी वाइफ पहले से ही इंग्लैंड यूके नेशनल है। अच्छा, लेकिन अब आपको लगता है कि उनका इंडिया जाना मुमकिन है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या IPL उन्हें खिलाती है। अच्छा। इंडिया वाले खिलाते हैं? आपको लग रहा है खिलाएंगे? नहीं, इंडिया आपको लग रहा है खिलाएंगे? इंडिया तो खिला लेगा। देखिए, ये अभी इसको आप इतनी आसानी से नहीं कह सकते कि इंडियन क्या देखिए, वो हमसे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे पिछले दिनों, हम उनसे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो अगर एक बंदे का रास्ता खुलेगा ना तो फिर एक और बात आपको बता दूं, बहुत सारे प्लेयर आपके अमेरिकन नेशनल भी हैं, अमेरिका से भी PR लोगों को मिलने वाली है, जैसे लोग वहां से सब बता दें सब। जैसे फर्ज करें अगर उस्मान कादर हैं, उस्मान कादर को ऑस्ट्रेलिया की मिलने वाली है, वो तो ठीक है, वो फिर ऑस्ट्रेलिया के नेशनल होके खेलेंगे वहां से। कुछ लड़के जो गए हैं पाकिस्तान से, जो जूनियर, जैसे समी असलम है, एक दो और प्लेयर हैं, सान आदिल, वो USA चले गए, वो वहां से आएंगे। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं किसी चक्कर में, सारे पैसे के चक्कर में यहाँ से जाए बाहर कि हमने IPL। नहीं, मैं जिस फैक्टर से बात कर रहा हूँ ना, उसकी मेरे नजदीक ये रीजन है कि जो आमिर की जो वैल्यू है वो बाकियों की नहीं है। नहीं है, लेकिन आमिर का एज आमिर को वो लोग, लेकिन अगर उस्मान की बात करें तो अच्छे लगे, नहीं, नो डाउट भी आ सकते, नो डाउट, लेकिन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल में आमिर प्लस में ही जाएगा ना। अच्छा, इमरान में भी बड़ा प्लस है। इंग्लैंड के एक प्लेयर है, स्पिनर है बशीर, इंडिया उनको अलाउ नहीं करा, तो आपको क्या लगता है कि आमिर को कर देगा? तो मैंने इससे पहले क्या कहा था कि IPL को एज ए, आप तो भी मुस्लिम वाली साइड पे चली गई ना फिर। उनका फोकस तो सारा नहीं, वो अपनी जगह पे बात ठीक कर रही है, लेकिन अब आमिर की जो ट्राई है उसका तो मकसद ही ये है कि वो शामिल होना चाहते हैं, तो उनको कोई ना कोई ग्रीन सिग्नल मिला होगा जो उन्होंने। ग्रीन सिग्नल का वो आप देखिए, चले अच्छा है अगर पहली एंट्री हो जाती है ना, दरवाजा खुल जाएगा, बहुत सारे लोग चले, बहुत बड़ा दरवाजा खुल जाएगा ना। क्लैश जो हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, और मेरे ख्याल में उसके बाद जो हालात हैं वो उस तरह के नहीं रहे कि हमें सोचना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो आप ये भी नहीं सोच रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के एशिया कप में मैच हो जाएंगे, वो फॉरफिट हो जाएंगे, इंडिया नहीं खेलेगा। अब तो उनका ऑफिशियली तो इंडिया की मजबूरी है ना, वो लास्ट विनिंग चैंपियंस टीम है, हम नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान इंडिया वाला मैच, हमने खेलना है। वो बैकफुट पे जा नहीं सकते, हम कितनी जलालत है भाई। नहीं, वो उनके एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो अभी भी इस फैसले पर राजी नहीं है कि इंडिया उन्होंने खेलना आगे, वो थोड़ी खेल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज है ना, इंडिया के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनका कोई इन्फ्लुएंस उनके क्रिकेट बोर्ड पे नहीं होता, वो सिर्फ अपने आप को जिंदा किए हुए हैं, सिर्फ एक बयान डाल देते हैं। देखिए, अगर मैं इरफान की, हरभजन सिंह की या एक दो और प्लेयर है उनकी बात करूं, तो वो सिर्फ एक बयान दागते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हम नहीं खेलेंगे, हमें खेलना नहीं चाहिए। वो अगले दिन वो हेडलाइन बन जाती है। बैठ के बस ये लोग बोंगियां ही मारते हैं, बोल इनका कोई स्टेटमेंट है ही नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है, खबरों में रहने के लिए, अटेंशन चाहिए, अपना धंधा चलाना है, दुकान चलानी है। उनमें से कुछ लोगों ने आगे जाके पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना हो, इलेक्शन लड़ना हो। वो वन ऑफ द पठान ब्रदर्स पॉलिटिक्स में गए भी थे, यूसुफ पठान मेरे ख्याल से। वो मेरा ख्याल है कि इरफान पठान जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट, जिसे कह लेना कि अटेंशन सीकर, बहुत बड़ा अटेंशन सीकर, बहुत बड़ा है। हरभजन सिंह भी बोंगियां मारने के किंग है, मतलब इन लोगों को कोई काम ही नहीं है। नहीं, अब वो ना क्रिकेट खेलते हैं बेचारे, ना उनको जॉब्स मिल रही हैं, तो यही धंधा है ना के अंदर, ना वो कोच, ना उन्होंने कोचिंग पैनल के ऊपर कोई ऐसा अच्छा इनको कोई ऐसा कोच भी नहीं ले रहा। सर देखिए ना, उसके लिए आपको प्रोफेशनल क्राइटेरिया, आपको कोचिंग कोर्सेज करने पड़ेंगे, आपको छोटी टीमें ज्वाइन करनी पड़ेंगी, वो उन्होंने करना, वो नहीं करेंगे। वो कहता है जी बस घर बैठ, कुछ प्लेयर होते हैं घर बैठ के हीरो बने हुए होते हैं, तो कुछ लोग ग्राउंड रियलिटीज पे काम करते हैं। जस्ट लाइक मैं हमेशा तारीफ करता हूँ राहुल द्रविड़ की। राहुल द्रविड़ ने अपनी जो टीम है, अपनी जो नेशन है, उसके लिए उसने बहुत सर्व किया। जब वो खेलता था तब उसे वॉल कहते थे, जब उसने छोड़ी क्रिकेट उसके बाद उसने इंडिया को बहुत टैलेंट दिया। बिल्कुल, यही वो वजह है कि आज इंडिया के अंदर इतना टैलेंट आया। मुझे लगता है ये जितने मुंह ज्यादा पपेट्स की तरह चलाते हैं ना, इन्हें जाकर अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि द्रविड़ जो है चाहिए होती है,
अच्छा ड्रेविड ही की मेहनत है मेरे ख्याल में जो इंडिया का वो काफी फ्यूचर काफी हद तक वो सिक्योर कर गया। यस, ऐसे हमारे पास भी बहुत सारे लोग हैं पर उनको कुछ ये सूझता नहीं है, उन्हें सिर्फ ये सूझता है कि मेरी क्रिकेट बोर्ड में बात सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी। वो पहले ये पूछते हैं कि जो मैं करना चाहता हूँ पहले आप इन हो, अपनी जगह बनाएं, देखें आप किसी को कायल करें, शायद आपको लोग काम करने दें। लेकिन ये जितने हमारे टैलेंटेड लोग हैं ये माजी में भी कंट्रोवर्शियल रहे हैं और अब भी इसी तरह की इनकी चीजें इवन अब कुछ नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा ये इरफान पठान और हरभजन सिंह ना मुझे ऐसा लगता है कि भूल गए हैं कि लाला के हाथों कितना पिटे हैं ये लोग और अब बस टीवी पे बैठ के बस बोंगियां मारते हैं। हरभजन को एक ओवर में 4 छिक्के पड़े हैं, वो तो भूल गए सब कुछ। बोंगे ही मारेंगे अब टेस्ट मैच में इवन चैंपियंस कप में भी टेस्ट मैच में आपको याद कराते चले हम। पहले भी हमने बात की थी, वो सारे नीचे से ऐसे मुंह लटकाए, ट्विटर पे देखेंगे आप चीखे मारे होते हैं आके फिर आगे ये पूछना होता है कि संडे कैसा गुजरा है पड़ोसियों। ये क्या था? एक बार जरा या 10 रुपए क्या था? 10 रुपए का ये टैलेंट कब से है? उनको देख के ना जरा उनकी ट्वीट्स देख के जरा आ जाता है वो जरा। अच्छा ये अच्छा है। वैसे ही कोई उन पे कैफियत तारी होती होगी ना। अच्छा कैपेबिलिटी अब यही रह गई है। आपको बात दो, पाकिस्तान की एक टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है शाहीन, और किस तरह पहुंची है ये भी बताएं, किस तरह पहुंची है वो ज्यादा मैटर करता है। 1 रन से जीते हम नेपाल से। देखिए आखिरी ओवर में 8 चाहिए थे ना। ये वो चीज है कि आखिरी बॉल तक लड़ो, उन्होंने लेकिन 1 रन से नेपाल से जीते हम। ये सोचे। अच्छा इमरान, आपका स्पिरिट क्या है इस एशिया कप को लेकर? क्या मतलब आपका माइंडसेट है? स्पिरिट को तो एक साइड पे कर दे, हमें ये सोचना चाहिए कि जिन नए लड़कों को हमने सेलेक्ट किया है ना, हार जीत को एक साइड पे करें, वो अपने आप को प्रूव करें कि उनको अगर सेलेक्ट किया गया है तो वो उनमें इतना दमखम था और सेलेक्ट किया गया है। अगर फर्ज करे अल्लाह ना करे वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो पीछे क्या है आपके पास? फिर वो आप ऑस्ट्रेलिया वाली टीम शाहीन वाली सोच रहे हैं तो उनमें से 2-3 बच्चे उठाएंगे जो जरा नेपाल से 1 रन नहीं 1 रन से वैसे तो हम एक मैच 70 रन से आ रहे थे, 77 रन से। हम उसकी बात नहीं करते, हम उसकी बात इसी टूर्नामेंट की बात नहीं, हम बात ही नहीं करते। लेकिन इसमें 2-3 लड़के हैं, वो इरफान खान है मेरे ख्याल। अच्छा एक कमेंट आया है, रोशान खपेड़ हैं जो कह रहे हैं कि युवराज का 6 याद है? युवराज को पढ़ा था मेरे ख्याल में। शदाब का पहली बॉल पे LBW याद है। देखिए हम एज अ क्रिकेटर दुनिया में कोई भी है, वो भले इंडियन है, वो ऑस्ट्रेलियन है, वो पाकिस्तानी है, हम सब क्रिकेटर्स के टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये जो खच्चे हैं ना कि अच्छी चीज निकाल के सामने रख देनी, मतलब जैसे वो उनके छक्के सुना रहे हैं, तो छक्के तो पाकिस्तान ने भी बहुत दफा छुड़ाए हैं। अच्छा आप तीनों से एक सवाल है। मुझे तो कमेंट वो जो उन्होंने किया ना वही अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ कि वो छक्के पढ़ने की बात कर रहे हैं छक्के मारने की। पढ़ने की बात बहुत गहरी बात है। अच्छा आप तीनों से मेरा एक सवाल है कि अब इंडिया में आपको कौन मैच विनर लगता है? विराट भी नहीं है, रोहित भी नहीं है, उसके अलावा क्या लगता है? आप ऐसे ना आप सवाल करें, इंडिया में आपको कौन मैच विनर नहीं लगता है? सवाल बदल ये तो सही बात यार, से मुझे ये नहीं समझ लगती। लो जी आगे कि अच्छा ठीक है, मेरा कोई दावा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा मतलब क्रिकेट का पंडित हूँ, ठीक है। मुझे ये समझ नहीं लगी आज तक कि क्यों मतलब इंडियंस जो स्क्वाड होता है उसको इतनी ज्यादा वैल्यू दे दी जाती है। क्योंकि वो बैक करते हैं ना, वो उनकी परफॉर्मेंस सपोर्ट करती है। आप कह रहे हैं कि इंडियन स्क्वाड को इतनी वैल्यू क्यों मिलती है? देखिए जो वर्ल्ड चैंपियन होगा ना, जो किसी भी गेम के ऊपर होगा, तो आप उसी को डिस्कस करेंगे। आज आप फुटबॉल की बात कर ले, हम नहीं करते। आप फुटबॉल में किन टीमों का नाम लेते हैं? फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, इंग्लैंड, बड़े बड़े क्लब्स का नाम ले ले, आप बड़ी बड़ी लीग्स का नाम लेते हैं। हम अपने प्लेयर्स का नाम क्यों नहीं लेते? हमें यहाँ बैठ के उनकी बात करनी चाहिए ना, वो नहीं है ना ऊपर। हाँ। हम बात कर रहे हैं आज, मैं पॉलिटिकली अगर बात करूं तो आज हम क्यों कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया में जो तरक्की कर रहे हैं, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये बड़े मुल्क हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें उनका फिर हम तो स्केल पे नहीं, जो बंदा तरक्की करेगा, देखिए ना माशाल्लाह ये दोनों बहुत बड़े बड़े एंकर्स हैं, तो हम इनका जिक्र करेंगे ना, यार ये देखो माशाल्लाह इतना नॉलेज रखते हैं। अच्छा ये इस एग्जांपल के बाद मैं कायल हो गया हूँ। ये बात मैं समझ गया। और ये फ्यूचर स्टार है हमारे। अरे बिल्कुल। और इनका तो एक और टैलेंट भी, फ्यूचर स्टार एक और भी है, हमारे कैप्टन है।